न अनव्याप्तम न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, अर्थात सभी हानि लाभ और इच्छाओं से मुक्त ईश्वर भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को क्या दिशा दें। कर्म जब धर्म बन जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। पीएम मोदी की इस तस्वीर ने कानपुर के कचरे और प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई के लिए न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि उसे एक जन आंदोलन बना दिया। कानपुर में गंगा नदी एक समय किस हाल में थी ये किसी से छिपा नहीं है। कानपुर में गंगा तट पर लगी गंदगी का अंबार बीमारियों का भी घर था और गंगा नदी के प्रदूषण का बड़ा कारण भी। लेकिन पीएम मोदी के केरल के समुद्र तट पर सफाई की इस तस्वीर ने पेशे से डेंटिस्ट संजीवनी शर्मा को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने कानपुर के गंगा किनारे को कचरे और प्लास्टिक से मुक्त करने की ठान ली। 6 मार्च 2021 को संजीवनी शर्मा ने ये सफाई अभियान चलाया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और 6 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक इससे जुड़ गए। पीएम मोदी की केरल में समुद्र तट पर प्लॉगिंग की तस्वीर ने दी गंगा तट की सफाई की प्रेरणा। पेशे से डेंटिस्ट संजीवनी शर्मा ने 6 मार्च 2021 को कानपुर प्लॉगर्स की नींव रखी। हर रविवार गंगा के किनारे कचरा और प्लास्टिक बीनते हैं कानपुर प्लॉगर्स। 6 साल के बच्चे से 65 साल के बुजुर्ग हैं कानपुर प्लॉगर्स की टीम में। 4 साल पहले मैं अपने 4 साल के बेटे के साथ इसी घाट पर आई थी, ये सोच करके कि जो मेरी बचपन की यादें हैं गंगा नहाने की, मैं वो यादें अपने बेटे को भी दे पाऊँ। लेकिन जब मैंने इस घाट की हालत देखी तो मेरे अंदर का डॉक्टर और मेरे अंदर की माँ अलाउ ही नहीं कर पाए अपने बच्चे को इस पानी में नहाने के लिए। और उस दिन मेरी लाइफ में कुछ बदल गया, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि मेरे बचपन से लेकर मेरे बेटे के बचपन तक हम प्रकृति से, गंगा माँ से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। और उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो प्लॉगिंग कर रहे थे एक बीच पर। तो उस वीडियो से इंस्पायर होकर के मुझे लगा कि अगर इंडिविजुअल ही एक्शन करना है तो इससे सिंपल और कोई तरीका नहीं हो सकता। और मैंने अपनी सोशल मीडिया ऑडियंस से रिक्वेस्ट करी कि क्या वो मेरे साथ गंगा घाट की सफाई करेंगे, और इसी तरह से कानपुर प्लॉगर्स की शुरुआत हुई। कानपुर प्लॉगर्स ने सफाई अभियान में लोगों को जोड़ने और जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोगों को जोड़ा और हर रविवार बिना रुके बिना थके सफाई में जुटे रहे। जो प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसी को कानपुर प्लॉगर्स ने उसे पेड़ों की सुरक्षा में लगा दिया। दरअसल 3750 प्लास्टिक पैकेट्स को रिसाइकिल कर एक टी गार्ड बनता है। कानपुर प्लॉगर्स आसपास की दुकानों से भी प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते हैं और उसे कानपुर की रनिया में प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में देते हैं और उन्हें गलाकर टी गार्ड बनवाकर पेड़ों की रक्षा में लगा देते हैं। अगर हम अभी प्लास्टिक को नहीं यूज़ करेंगे तो आगे कुछ और पीढ़ियां और अच्छे दिन को देख सकती हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मन की बात में फीचर करा, तो आगे भी हम लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे जिससे हम लोगों को देश में सराहा जाए। अभी मन की बात में हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमारी प्रशंसा की है, जिसके वजह से हमारे वॉलंटियर्स का उत्साह बहुत बड़ा है, एक नेक्स्ट लेवल पे गया है और हमारे वॉलंटियर्स का टर्नअप भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इससे अब हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग एक सही राह पे चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन सही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी प्रशंसा की है, तो वैसे तो मैं लखनऊ रहता हूँ, लेकिन हर संडे कोशिश करता हूँ कि मैं कानपुर आ जाऊँ इस ड्राइव के लिए। और एक अलग ही उत्साह होता है मेरे अंदर, क्या कहते हैं कि मुझे मतलब इसको अब और आगे लेकर जाना है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये करने में। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही इन गंदगियों का कारण भी हम ही हैं। इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। पीएम मोदी ने खुद स्वच्छता का बीड़ा उठाया है, जिससे देश में लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। स्वच्छता अब भारत में महज एक आह्वान नहीं बल्कि अभियान बन गया है।